चीखा ले लेके रोने लगी। इतना रोई ज़ैनब, इतना रोई ज़ैनब कि फिर सैयदा फातिमा को आना पड़ा और आने के बाद बोल पड़ी, ए बेटी ज़ैनब, इस तरह आंसू क्यों बहाती हो, इस तरह क्यों रोती हो, इस तरह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन-निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। सदक़ा रसूलुल्लाह। बारगाह मुस्तफ़ा में बाबा से बुलंद पूरा मजमा झूम के दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बस मेरे बाद फौरन शाहकार तरन्नुम जनाब शहबाज रज़ा कलकत्तवी और शायर इस्लाम जनाब नदीम रज़ा फैज़ी, ये दोनों आपके बीच आएंगे। मुझसे कबल जमात अहले सुन्नत के मुक़्तदर उलमाए कराम और शोराए इस्लाम को आपने बहुत उम्दा सुन लिया। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं सबका नाम गिनाऊं, फ़कत ये कह दूं कि जो ज़र्रा जिस जगह है वही आफताब है। इस वक्त चमनिस्तान फातिमा के वो महकते हुए कली, कली नहीं कलियां, इस वक्त मिंबर शरीफ पे जलवागर है। मैं समझता हूं हुजूर शिबली मियाँ का जो खिताब हो गया वक्त और हालात के हिसाब से, अब मैं हर जगह अपने खुतबा से, मसाजिद के अइम्मा से हाथ जोड़ के शब्बीर भाई सिर्फ एक ही गुजारिश करता हूं कि अब कुर्सी तोड़ तकरीर की जरूरत नहीं है, अब जुब्बा फाड़ खिताब का जरूरत नहीं है, अब सिर्फ मज़ारों की चादरों की अहमियत बताने की जरूरत नहीं है। अब ये वक्त अपने नस्लों के वजूद बचाने का वक्त है। जब हमारा वजूद बाकी होगा तब हमारे मज़ारों के चादरों की अजमत सलामत होगी। जब हमारा वजूद ही नहीं बाकी होगा तो फिर हमारी कब्रों पे फातिया कौन पढ़े। इसलिए सिर्फ चादर गागर और लंगर के नाम पर लाखों खर्चे करने वालों होश में आओ, मत चढ़ा मेरे गरीब नवाज के तुरबत पे 20,000 की चादर। मेरे ख्वाजा तेरी चादर के मोहताज नहीं है, सिर्फ अकीदत से 10 रुपया का फूल पेश कर दो और उसी पैसे को बचाकर अपनी नस्लों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दो जहां हम अपनी औलादों को दीन की भी तालीम दे सके, दुनिया की भी तालीम दे सके। अभी हजरत ने बताया कि बड़ी तेजी के साथ हमारी कौम की बच्चियां मुर्तद हो रही हैं। कसूर किसका है? शब्बीर भाई मातम करने को जी करता है, क्या करें ऐसे हालात में। अगर अब भी नहीं सुधरे तो फिर हमें सुधारने के लिए नबियों की जमात नहीं आने वाली। यही उलमा है जो आपको सीधे राह दिखाएंगे भी, चलाएंगे भी। बड़ी तेजी के साथ मेरी कौम की बच्चियां मुर्तद हो रही हैं। रीजन 2 हैं। नदीम फैजी साहब सुन लीजिए, मुस्कुराने का वक्त खत्म हो चुका और मैं कहता हूं मुस्कुराने का हक नहीं है। हमारी कौम की बेटियां गैरों के साथ भाग रही, मुस्कुरा रहे। मैं कहता हूं हमें खिताब करने का भी हक नहीं है। हमारी कौम की बेटियां किसी अर्जुन के साथ भाग रही, हम जुब्बा और पगड़ी लेकर स्टेज पे घूमते रहे। शर्म आनी चाहिए। 2 रीजन है।
आज हमारे पास अपना कोई स्कूल नहीं, कोई कॉलेज नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। एक रीजन तो ये है कि मेरी कौम की बेटियां गैरों के यहाँ पढ़ने पे मजबूर है। दूसरा रीजन ये है कि हमने निकाह को बहुत महंगा बना दिया है। नबी ये रहमत फरमाते निकाह को आसान करो, और जिस निकाह में जितना कम खर्च होता है अल्लाह उसमें उतनी ज्यादा बरकतें डाल देता है। आज मेरी कौम की बेटियां किसी महेश के साथ भाग रही, आज मेरी कौम की बेटियां किसी अर्जुन के साथ जा रही। शर्म आती है ज़ैनब नाम की बेटी किसी करण के साथ भाग गई। मैं आपसे कहूंगा मेरे भाई, आपने अपनी बेटियों का नाम ज़ैनब तो रखा, लेकिन ज़ैनब की जिंदगी की तारीख नहीं पढ़ाई। आपने अपनी बेटियों का नाम फातिमा तो रखा, लेकिन फातिमा की जिंदगी की कहानी नहीं सुनाई। अगर हमने अपनी बेटियों का नाम ज़ैनब रखने से पहले ज़ैनब की जिंदगी की कहानी सुना देते तो खुदा की कसम मेरी बेटियां जान देना तो गवारा कर सकती थी, अपने ईमान का सौदा। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरते सैयदा तैयबा ताहिरा। हजरत लोग जा रहे हैं, आप लोग जा रहे हैं, बस आप लोग बैठे रहिए। एक बार जरा झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, जरा सुनेंगे तो एक बार मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। शब्बीर भाई, क्या आज आपने पढ़ा है, कसम खुदा की दिल खुश हो गया। अल्लाह आपको सलामत रखे। आज से 10 साल पहले जब मैं कुर्सी जरा पीछे ले लीजिए कुर्सी। नदीम फैजी साहब, ए बाबू हजरत वो थोड़ी सी वो छोटी वाली कुर्सी ले आओ। ला बाबू, नहीं आज खिताब होगा, आज तकरीर होगी। आज जब तक सब नहीं जाएंगे मैं भी नहीं छोड़। बारगाह मुस्तफ़ा में दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिरोज रहबर बेटा बैठ जाओ, बस मेरे बाद आप ही की निजामत होगी। अब एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। कब तक डालेंगे इसको शब्बीर भाई? अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस थोड़ी देर आप लोग बैठ जाइए, बस 5 मिनट की मेरी गुफ्तगू संजीदे लहजे में सुन लीजिए आप। हाँ, कूलर ठीक है शहजाद भाई, ठीक है। मामून साहब मुस्कुरा लीजिए आप। इसलिए अभी कमर भाई ने कहा कि 4 दिन तक जितना मुस्कुराना है मुस्कुरा लीजिए, बाद में पता चलेगा। तो अगर सुनेंगे तो एक बार झूम के या रसूल अल्लाह। अब नदीम भाई, ये जितने लोग बैठे हैं ना, ओरिजिनल सुनने वाले लोग हैं। हाँ, यही ओरिजिनल लोग हैं। इसलिए कि आजकल जलसे में फिरोज बाबू 3 क्वालिटी के लोग आते हैं। कुछ लोग जलसा देखने के लिए आते हैं, कुछ लोग जलसा सूंघने के लिए आते हैं, कुछ ही लोग होते हैं जो जलसा सुनने के लिए आते हैं। तो अब जो देखने के लिए आए थे देख लिए कि मामून रशीद ने स्टेज कैसे बनाया है, पंडाल कहाँ लगाया है, साउंड कैसा लगाया है, देख लिए, चल दिए। अब जो लोग सूंघने आए थे वो सूंघ रहे थे, चाय की दुकान कहाँ है, पकौड़ी की दुकान कहाँ है, समोसा कहाँ बना है, सूंघ लिए, चल दिए। अब जो लोग सुनने के लिए आए थे ओरिजिनल, अब यही लोग बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह।
अच्छा, आप लोग तो शहर के आदमी हो, खेती तो करते होगे नहीं आप? किसान लोग जानते हैं, जब धान पक जाता है तो शब्बीर भाई बहुत बड़े किसान हैं। धान पकने के बाद लोग काट लेते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला। कमर भाई खुदा के वास्ते थोड़ी देर आप चुप रह लें, एक बार जरा झूम के बोल दें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से पूरा मजमा एक आवाज में या रसूल अल्लाह। बस थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू सुन लीजिए। मैं बयान कर रहा था सैयदा ज़ैनब। सैयदा ज़ैनब कौन है? सैयदा ज़ैनब बस 1 मिनट में आप सुन लो। सहन है मस्जिद नबवी का। 6 साल की बच्ची कुरान की तिलावत फरमा रही है, और तिलावत फरमाते फरमाते थोड़ा सा दुपट्टा सर से सरक गया। सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा सैयदा फातिमा तशरीफ लाई, और तशरीफ लाने के बाद दुपट्टे को उठा के सर पे डाल दिया। उम्र है फकत 6 साल। पूछो इन उलमा से 6 साल की उम्र में पर्दा फर्ज नहीं है, लेकिन सैयदा फातिमा ने सर पे पर्दा डालने के बाद, सर पे दुपट्टा डालने के बाद सैयदा फातिमा बोल पड़ी है, बेटी ज़ैनब खबरदार अपने सर से दुपट्टा सरकने ना देना, वरना तेरे नाना मुस्तफा तुझसे नाराज हो जाएंगे। इतना सुनना था, सैयदा ज़ैनब फूट फूट के रोने लगी, हिचकियां ले के रोने लगी। इतना रोई ज़ैनब, इतना रोई ज़ैनब कि फिर सैयदा फातिमा को आना पड़ा, और आने के बाद बोल पड़ी, ए बेटी ज़ैनब इस तरह आंसू क्यों बहाती हो, इस तरह क्यों रोती हो, इस तरह सिसकियां क्यों लेती हो? तब सैयदा ज़ैनब ने कहा था, अम्मी फातिमा कहीं मेरे नाना मुस्तफा मुझसे नाराज तो नहीं हो गए? ए अम्मी फातिमा, आज मैं आपको गवाह बनाकर आपसे वादा करती हूँ कि आपकी बेटी ज़ैनब अपनी गर्दन तो दे सकती है, अपने सर से कभी दुपट्टा सरकने नहीं दे सकती। जिंदाबाद जिंदा नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। यही वजह है जब करबला की वादी में सैयदा ज़ैनब के सर से यजीदियों ने आंचल खींचा था, तब सैयदा ज़ैनब ने अपने बालों से अपने चेहरे को छुपाकर नाना की उम्मत की बेटियों को पैगाम दिया था। देख ज़ैनब, ज़ैनब अपने चेहरे को अपने बालों से छुपाकर नाना की उम्मत की बेटियों को दर्श दिया था कि ज़ैनब अपनी गर्दन तो दे सकती है, अपने चेहरे को किसी गैर महरम को दिखा नहीं सकती है। इसलिए मेरे भाई, बेटियों का नाम फातिमा रखने से पहले फातिमा की जिंदगी की तारीख पढ़ा दो। बेटियों का नाम ज़ैनब रखने से पहले ज़ैनब की जिंदगी की कहानी सुना दो। खुदा की कसम, हमारी ये कौम की बेटियां अपनी जान देना तो गवारा कर सकती, अपने इज्जत का सौदा करना कभी गवारा नहीं कर सकती है। लेकिन आज जिस निकाह को मुस्तफा ने आसान करने को कहा है, ये तिलक और मुतालबे जहेज ने वो आतंक मचाया है कि अगर किसी गरीब बाप के पास आज के इस दौर में 4-5 बेटियां होना, उसकी रात का सोना हराम हो जाता है।
न उससे दिन को सुकून मिलता है न रात को चैन मिलता है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, अगर गैरतदार माओं के दूध पिए हो तो आज सुन लो। अगर जानवर नहीं बेटा पैदा किए हो तो सुन लो। याद रखना, हमारे इलाके के हजरत एक सर्वे के मुताबिक इसी पश्चिम बंगाल के इसी इलाके के 10% मेरी कौम की बेटियां मुरादाबाद, सूरत और गुजरात जैसे शहरों पे बिकने पे मजबूर है। मैं पूछता हूं, क्या मेरे इस इलाके के सारे नौजवान इतने बेगैरत हो गए कि हमारी कौम की बेटियां आज गैरों के शहरों पे बिकने पे मजबूर हो गई है? अगर जमीर जिंदा है तो सिर्फ 5 मिनट की मेरी गुफ्तगू सुन लो आप। शब्बीर भाई, इसी बंगाल में एक जगह है मालदा, आपने सुना है ना? उसी मालदा इलाके से लॉकडाउन का जमाना था कमर भाई, हालात कुछ साजगार हुए थे, इक्का दुक्का ट्रेनें चल रही थी। उसी पीरियड में फोन आता है वही मालदा इलाके से, एक अल्लाह के वली का उर्स होता है, जलसे की तारीख थी और तारीख भी इस शर्त के साथ ली गई कि हजरत रेलवे स्टेशन में कोरोना का जांच बड़ी तेजी के साथ हो रहा है और हालात भी वैसे ही थे, जो जहां मिल जाए पटक के नाक में पाइप डाल देते थे। उन लोगों ने कहा बहुत जोरदार मालदा रेलवे स्टेशन में कोरोना जांच हो रहा है, इसलिए हम लोग रेलवे स्टेशन नहीं आएंगे। मैंने कहा ठीक है, बस स्टैंड में रहना, मैं रेलवे स्टेशन आ जाऊंगा। मालदा रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड की दूरी सिर्फ 1.5 से 2 किलोमीटर। 3 बजे भोर उतरा हूं मालदा, कोई सवारी नहीं। दूर एक रिक्शा नजर आया, मैं उस रिक्शा के करीब पहुंचा। क्या देखता हूं, एक ज़ईफ उम्र इंसान जिनके चेहरे पे सफेद दाढ़ी है, सर पे गमछा बांधे हुआ, उम्र उसकी तकरीबन 65 से 70 होगी। जैसे ही उसने मेरे कदमों की आहट सुनी, बड़ी तेजी के साथ उसने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा चचा, हमें बस स्टैंड जाना है। जल्दी से सीट से उतरा, अपने गमछे से साफ किया, मुझको पीछे बैठाया, अगले सीट संभाल लिया। आज भी मालदा स्टेशन में पेट्रोल वाला रिक्शा है, आज भी। जैसे ही अपनी सीट संभाला, मैं पीछे की सीट पे बैठा, कुछ दूर चला था, उसके नहीं सुनाता हुआ जिस्म देखकर, उसकी के कमजोर बदन देखकर मुझको रहम आ गया। मैं रिक्शे से उतरा और उतरने के बाद मैंने कहा चचा, आखिर वो कौन सी मजबूरी है जिस मजबूरी ने आपको इस उम्र में रात के इस वक्त रिक्शा खींचने पे मजबूर किया? उसने मेरी तरफ देखा और कहा, हजरत आप मुसाफिर हो, सफर कर लो, ये तो मेरा रोज का काम है। मैंने कहा था चचा, मैं अपने कौम का एक जिम्मेदार आदमी हूं, जब तक आप बताओगे नहीं ऐसे मसाइल का हल कैसे होगा, आपको बताना होगा। आखिर वो कौन सी मजबूरी है जिस मजबूरी ने आपको रात के इस वक्त इस उम्र में रिक्शा टानने पे मजबूर किया? उसने डबडबाई हुई आंखों से मेरी तरफ देखा और बर्राई हुई आवाज में बोल पड़ा, हजरत मेरे पास बेटे नहीं है, नहीं है मेरे पास बेटे। अल्लाह ने मुझको बेटा नहीं दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 4 बेटियों का बाप हूं, 4 बेटियों का। और मेरे गुर्बत के आलम ये है कि दिन भर में रिक्शा चलाता हूं, रात को घर जाता हूं,
तब मेरे घर में चूल्हा जलते हैं। जिस रोज मैं रिक्शा नहीं चलाता ना, अपने बच्चों को भूख के पेट सुलाता हूँ। ये मेरे गुर्बत के दिन है। मेरी 3 बेटियां शादी के लायक हो चुकी, लेकिन जमाने के इन लालची लोगों के वजह से, तिलक और मुतालबे जहेज के इन लालची लोगों के वजह से आज भी मेरी वो बेटियां जो दिन जवानी के ससुराल में गुजारने के थे, मेरी गुर्बत के वजह से आज भी मेरे कांधे पे जनाजे की तरफ पड़ी हुई है। ऐसा नहीं कि रिश्ता नहीं आता, रोजाना कोई न कोई रिश्ता लेकर आता है। मेरी बेटी को पसंद कर लेने के बाद वो वापस घर जाता है और जाने के बाद टेलीफोन पे कहता, देख हमें तेरी बेटी पसंद है मगर डिमांड में 2.5 लाख रुपया चाहिए, एक मोटरसाइकिल चाहिए। हजरत मेरे गुर्बत का आलम यह है कि दिन भर रिक्शा चलाता हूँ तब मेरे घर में चूल्हा जलते हैं। मैं डिमांड में 2.5 लाख रुपया कहाँ से लाऊं? तिलक में देने के लिए मोटरसाइकिल कहाँ से लाऊं? आज भी मेरी बेटियां मेरे घर पे पड़ी हुई है। एक दिन मेरे पड़ोस में रहने वाले मेरे एक चचा साथ भाई एक अजनबी इंसान को मेरे घर लाया और लाने के बाद कहा, देख तू अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाता ना, तिलक में देने के लिए तेरे पास डिमांड नहीं है ना, जहेज में देने के लिए तेरे पास गाड़ी नहीं है ना, देख मैं मुरादाबाद से लेकर आया हूँ, अपनी बेटी का निकाह इसके साथ कर दे। मैं उस अजनबी को जानता भी नहीं था, मुझको उसका नाम भी पता नहीं था, मैं उसके हसब और नसब के बारे में भी नहीं जानता था, मैंने उसका घर भी नहीं देखा था। लेकिन जमाने के इन लालची लोगों ने, समाज के इन ठेकेदारों ने एक मजबूर बाप को इतना मजबूर किया था कि मैं अपने सीने पे पत्थर रखकर अपनी फूल जैसी बेटी, जिसको मैंने बड़ी नाजो नगम से पाला था, जिसको मैंने बड़ी मेहनत से परवरिश किया था, जिसको रिक्शा चला चला कर जिस बेटी को मैंने पाला था, अजनबी के साथ निकाह करने पे मजबूर हो गया। मैंने अपनी बेटी का निकाह उस अजनबी के साथ कर दिया। मेरी बेटी रोती भी रही, मेरी बेटी सिसकी लेती भी रही, मेरी बेटी आहें भरती भी रही, लेकिन जमाने के लालची लोगों को मेरी बेटी की आहें सुनाई नहीं थी। जमाने के इन ठेकेदारों को मेरी बेटी की सिसकी नहीं सुनाई थी। मेरी बेटी सिसकी लेती भी रही, मेरी बेटी आहें भरती भी रही। मैं अपनी बेटी को उस अजनबी के साथ रुखसत करने पे मजबूर हो गया। इतना कहकर वो फूट फूट के रोने लगा, हिचकियां ले ले के रोने लगा। मैंने उसे पानी पिलाया, तसल्ली दिया। आज भी उसकी वो नहीं सुनाता आवाज जब रात के तन्हाई में मेरे कानों में गूंजती है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। उसका जुमला ये था, हजरत जिस वक्त मैं अपनी बेटी को अपने घर से रुखसत कर रहा था ना, ऐसा नहीं लगता था मेरी बेटी की डोली उठ रही, ऐसा लगता था मेरे घर से मेरी बेटी का जनाजा जा रहा, मेरी बेटी का जनाजा उठ रहा। मैंने अपनी बेटी को रुखसत कर दिया, लेकिन न मुझको घर में आराम मिलता था, न दिन को सुकून मिलता था, न रात को चैन मिलता था। बस एक ही याद हमें सताती रहती थी, पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी, पता नहीं मेरी बेटी कहाँ होगी, पता नहीं मेरी बेटी खाई होगी या नहीं, पता नहीं मेरी बेटी कहाँ सोई होगी, पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी। जब मुझको अपनी बेटी की याद आती, मैं रात को रिक्शा लेकर निकल जाता हूँ और दर दर की ठोकरें खाता हूँ। एक दिन में दिन भर रिक्शा चलाने के बाद जब मैं अपने घर रात को वापस लौटा, मेरे घर में अंधेरा था। मैंने दरवाजे पे कुंडी बजाई, मेरी बेटी
बेटी ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोल के मेरी बेटी मेरे कदमों पे गिर गई और गिर के कहने लगी, अब्बू मैं जिंदा रहने के लायक नहीं, मुझे मार दो अब्बू, मैं समाज में अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं, मुझे मार दो अब्बू, मैं जमाने को अपनी शक्ल दिखाने के लायक नहीं, मुझे मार दो अब्बू। तब मैंने अपनी बेटी को तसल्ली देते हुए कहा था, बेटी घबरा मत, आज भी तेरे बूढ़े बाप के बाजू में इतनी ताकत है कि तेरे लिए भी जहेज का इंतजाम करूंगा और तेरी भी शादी कराऊंगा। जब मैंने अपनी बेटी के बाजू को पकड़ के ऊपर उठाया, चेहरे से आंचल हटाया, जैसे कि चेहरे से आंचल हटा था मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस बेटी को मैंने 3 महीना पहले सुहागन का जोड़ा पहनाकर दुल्हन बनाकर रुखसत किया था, मेरी वही बेटी मेरे कदमों पे गिरकर मुझसे अपनी मौत की भीख मांग रही थी। वही बेटी मुझसे अपनी मौत की भीख तलब कर रही थी। मेरी बेटी ने कहा, अब्बू आपके साथ भी धोखा हुआ है, मेरे साथ भी धोखा हुआ है। जिस अजनबी इंसान को आपने दामाद बनाया था, जिस अजनबी इंसान के निकाह में आपने मुझको देकर मेरा शौहर बनाया था, वो मेरा शौहर नहीं था, वो तो जमाने के दलाल था, दलाल जो यहाँ से ले जाने के बाद ना जाने मुझ पर कितने जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े। वो कौन ऐसी रात गुजरी जिस रात में किसी दरिंदे का शिकार न बनी? वो कौन ऐसा दिन गुजरा जिस दिन मुझे किसी ने मेरे जिस्म से खेला ना हो? अब उन जालिमों से किसी तरह बचा कर आई हूँ, लेकिन मैं जिंदा रहने के लायक नहीं। मुझे मार दो अब्बू, मैं समाज में अपनी शक्ल दिखाने के लायक नहीं। मुझे मार दो अब्बू। मेरे कौम के नौजवानों, ये वाकया किसी एक घर का नहीं, आज हजारों घर ऐसे हैं जहां रोजाना ऐसे वाकयात होते हैं। हजारों मेरी कौम की बेटियां ऐसी हैं जहां रोजाना बाजारों में बेची जाती है। हजारों ऐसे बाप हैं जिनकी बेटियों का सौदा रोजाना हो रहा। इसलिए आज की सुन्नत रसूल कॉन्फ्रेंस से मैं आपको हाथ जोड़कर आपसे कहूंगा, खुदा ने अगर आपको बेटा दिया है उसे बेचो मत, बल्कि किसी गरीब की बेटी को अपने घर के बहू बना ले और मस्जिदों में निकाह करके मौला अली की सुन्नत अदा कर दे। खुदा की कसम, तुम जमीन के ऊपर रखोगे तब भी कामयाब रखोगे, कब्र की मंजिल में जाओगे तब भी कामयाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा अलहाज शहादत हुसैन बरकाती। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। इसलिए मत बेचो आप अपने औलादों को, बहुत अच्छा पैगाम है, जिंदाबाद। मत बेचो अपने औलादों को। आज मेरी कौम की बेटियां नकाब पहनकर मस्जिद के दरवाजे पे खड़ी रहती है, कागज के पुर्जा लेकर कहते हैं, इमाम साहब ऐलान कर दीजिए फला तारीख को मेरी बेटी की शादी है। भिकमंगों ने 1.5 लाख का डिमांड किया है। मैं पूछता हूं वो कौन है जिसने मेरी कौम की बेटियों को मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होने पे मजबूर किया है? कौन है वो जो अपनी जमीन को एक बेटी के बाप को बेचने पे मजबूर किया है? इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के कहूंगा, मेरे भाई मत बेचो आप अपनी औलादों को, मत बेचो अपने बेटों को, बल्कि किसी गरीब की बेटी को अपने घर की बहू बना ले। मैं तो मुबारकबाद देता हूं मामून रशीद को, इनके वालिद को, इनके ससुर को। अल्लाह तबारक ताला सबको इस तरह निकाह करने की तौफीक अता फरमाए। इन्होंने शादी की ओपनिंग डीजे से नहीं की, गाने और बजाने से नहीं किया, इसने इसके इफ्तिताह किया है तो जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफ़ा से किया है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। रब की बारगाह में दुआ कर लो, मेरे मालिक अगर किसी तरह की कोई कमी बेशी हो गई हो तो इसे पाई तकमील तक पहुंचाती हुई रसूल पाक की सुन्नत निकाह जैसी सुन्नत को अदा करने चले हैं,
मेरे मालिक इसे अपने हबीब के सदके कबूल फरमाते हुए हम सबों की मगफिरत फरमा दे। वक्त बहुत तेजी के साथ सफर कर गया। दो मेरी जमात के बड़े बड़े शायर हैं जिनको हमें सुनना है। जिंदगी सोहबत यार बाकी खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।